नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा लगातार हो रही है और कई खास सीटें हैं जिसकी चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है और उन्हीं में से एक सीट है तारापुर विधानसभा सीट। तारापुर की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि यहां से डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के लिए रास्ता इस बार आसान होगा या फिर यहाँ तारापुर का जो डगर है काफी कठिन उनके लिए साबित हो सकता है। आरजेडी की तरफ से कुछ पासा पलटने की उम्मीद है। जन सुराज क्या कुछ खेल कर सकता है, क्या कुछ वहां का समीकरण है, जातीय समीकरण से लेकर विकास के मुद्दे किस तरह से हावी होंगे चुनाव के दिन, मतदान के दिन, और किस तरह का पैटर्न दिखेगा वोटिंग देने का, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसे जानने की लोग लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हम पिछले चुनाव नतीजे की बात करें, हालांकि उस वक्त एक उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव 2021 में हुआ था और जनता दल यूनाइटेड के राजीव कुमार सिंह को यहां से जीत मिली थी। जीत का अंतर बहुत ही मामूली था और यही एक बड़ी वजह है कि महागठबंधन को ऐसा लगता है कि यहां से वो पासा पलट सकता है। जन सुराज भी इस बार मैदान में है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दें कि इस बार कौन कौन मैदान में है। अगर बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी यहां से चुनावी मैदान में है और आरजेडी की तरफ से अगर बात करें तो अरुण कुमार साहब को यहां से टिकट दिया गया है और जन सुराज की तरफ से संतोष कुमार सिंह को यहां से टिकट दिया गया है। अब इन तीनों में ही दरअसल मुख्य मुकाबला कहा जा सकता है। वैसे इन तीनों की बात भी ना करें तो कम से कम बीजेपी और आरजेडी में ही कांटे की टक्कर है। जन सुराज क्या कुछ कर पाएगा, कितना वोट ला पाएगा, जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, या फिर कुछ बड़ा वोट काट करके किसी एक खिलाड़ी का काम खराब कर सकता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो चीजें थोड़ी सी कुछ डिफरेंट सी दिख रही हैं। जातीय समीकरण किसके पक्ष में है हम आपको जब बताएंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो पहले जानते हैं कि तारापुर विधानसभा सीट में किस तरह का जातीय समीकरण वहां पर है और ये जातीय समीकरण किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर दलित समाज की बात करें तो करीब 15% यहाँ पर दलित समाज की आबादी है। मुस्लिम की बात करें तो 7%, यादव समाज की बात करें तो करीब 17% यहाँ पर यादव समाज की आबादी है। राजपूत 8%, भूमियार 3%, ब्राह्मण 5%, कुशवाहा 12%, कुर्मी 4%, और अगर वैश्य समाज की बात करें तो 9%, और साथ ही साथ मंडल या धानुक का भी कह सकते हैं 8% के करीब इनकी आबादी यहाँ पर है, या फिर वोट बैंक के तौर पर इसे आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मल्लाह समाज के भी 4% यहाँ पर करीब आबादी है और अन्य जो आबादी है करीब 8% है, उसमें वैसी जाति को आप शामिल कर सकते हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। अब इस बात को समझना काफी जरूरी है कि इस जातीय समीकरण में किसके फेवर में कितना प्रतिशत वोट जा सकता है। वैसे देखिए 100% तो वोटिंग होती नहीं है, लेकिन जितना प्रतिशत भी वोटिंग होगा उसके हिसाब से इसको काउंट करने की जरूरत है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर इस तरह की बात कही जा सकती है कि किस जाति का, किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट जा सकता है। अगर हम सबसे पहले सम्राट चौधरी की बात करें जो कि बीजेपी से वहां से उम्मीदवार हैं, तो सम्राट चौधरी के अगर फेवर में अगर बात करें तो दलित समाज की तरफ से करीब 8% उनको वोट जा सकता है। मुस्लिम की तरफ से भी 2% उनको वोट जा सकता है, ऐसा लग रहा है वहां का पैटर्न को देखकर। यादव समाज की तरफ से भी 2% वोट इनको जा सकता है। राजपूत समाज की तरफ से 5%, भूमियार समाज की तरफ से 2%, ब्राह्मण समाज की तरफ से 2%, कुशवाहा 10%, कुर्मी 3%, वैश्य 5%, मंडल या धानुक 5% वोट इनको जा सकता है। मल्लाह समाज की तरफ से वोट कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं जाहिर की जा रही है और अन्य की तरफ से करीब 4% इनको वोट जा सकता है। इस तरह का एक जातीय समीकरण बैठाने की जो कोशिश हुई है उसमें बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी को अलग अलग जातियों से कितना प्रतिशत, कितना फीसदी वोट मिल सकता है, इसका पूरा लेखा जोखा हम आपको बता रहे थे। और अगर कुल वोट शेयर की बात अगर करें कि सम्राट चौधरी को कुल वोट शेयर कितना हो सकता है इस बार, है ना, इस जातीय समीकरण के आधार पर, तो करीब 48% वोट शेयर उनका तारापुर विधानसभा में बनता हुआ दिख रहा है। 48% वोट प्रतिशत काफी बेहतर माना जाएगा, वोट शेयर काफी बेहतर माना जाएगा। और अलग अलग जातियों से जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, खासतौर पर अगर
कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, और इसके बाद दलित समाज की तरफ से बेहतर सपोर्ट मिलता दिख रहा है, सवर्ण जातियों की तरफ से बेहतर सपोर्ट मिलता इनको दिख रहा है, और सब मिलाकर 48% वोट शेयर इनका यहाँ पर बनता दिख रहा है। इसके बाद जो इनका मुख्य मुकाबला है अरुण कुमार साहब के बीच में है, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं यहाँ से। तो उनका भी जानते हैं कि उनके पक्ष में इस जातीय समीकरण के आधार पर कितना वोट उन्हें मिल सकता है ना, किस जाति का कितना फीसदी वोट इनके फेवर में जा सकता है। तो आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार साहब के पक्ष में देखते हैं तो दलित की तरफ से 5% वोट इनको जा सकता है, मुस्लिम की तरफ से 5%, यादव समाज की तरफ से 13%, राजपूत समाज की तरफ से वोट देने के लिए कोई तैयार होता नहीं दिखा, भूमियार की तरफ से भी तैयार होता नहीं दिखा 0-0, ब्राह्मण 0%, कुशवाहा 0%, कुर्मी 0%, वैश्य समाज की तरफ से 2% वोट देने की बात सामने आ रही है, मंडल या धानुक जिसको कह सकते हैं धानुक समाज की तरफ से 2% वोट जा सकता है, और मल्लाह समाज की तरफ से 4% वोट इनको जा सकता है, यानी कि पूरा का पूरा मल्लाह समाज आरजेडी को वोट देता हुआ नजर आएगा। और अन्य समाज की बात करें, अन्य जातियों का वोट कितना जा सकता है, तो इनके खाते में भी 4% के करीब आता दिख रहा है। और अगर अरुण कुमार साहब के कुल वोट शेयर को यहाँ पर पूरी तरह से अगर जोड़कर देखें तो 35% वोट शेयर इनका यहाँ पर बनता दिख रहा है, यानी कि कहा सम्राट चौधरी को 48% और 35% अरुण कुमार को मिलता दिख रहा है, यानी कि जो अंतर है 13% का अंतर दिख रहा है ना। वोट शेयर दोनों के बीच का जो अंतर है 13% दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें जो जीतने का जो काफी मामूली अंतर सा दिखा था, इस बार ऐसा नहीं दिखेगा। अगर यही मतदान के दिन भी अगर वोट शेयर का अंतर बरकरार रहा तो सम्राट चौधरी यहाँ पर भारी मतों से विजयी हो सकते हैं। उनके जीतने की संभावना तो है ही, वो प्रबल होती दिख रही है, लेकिन भारी वोट से जीतने की संभावना उनकी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 48% वोट शेयर उनका बनता दिख रहा है। और उनके मुकाबले आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार का वोट शेयर उनसे काफी कम है, 13% कम है, मात्र 35% वोट शेयर बनता दिख रहा है। और अगर बाकी अगर जैसे 48% सम्राट चौधरी का हो गया और 35% अरुण कुमार का हो गया आरजेडी के उम्मीदवार का, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, उसके बाद जो बचता है 17% वोट, 17% वोट में ही जन सुराज को हो सकता है कि सबसे ज्यादा जाए। बाकी कई निर्दलीय यहाँ से खड़े हैं, बाकी छोटी छोटी पार्टियों से यहाँ उनके उम्मीदवार खड़े हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की तरफ से भी जेजेडी की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया, वो भी हो सकता है कुछ वोट यहाँ से खींच लें, लेकिन बहुत कुछ फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। 17% में ही सारी पार्टियां आती दिख रही है। बाकी 48% वोट शेयर सम्राट चौधरी के फेवर में जा रहा है और 35% वोट शेयर अरुण कुमार के फेवर में जा रहा है, और बाकी 17% में बाकी पार्टियां हैं। ये पूरा हिसाब किताब बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मतदान के दिन क्या इसी जातीय समीकरण पर वोट पड़ता दिखेगा, यही पैटर्न दिखेगा, या फिर कुछ ऐसी बात हो गई, या फिर कोई बड़ा मुद्दा आ गया, उस आधार पर वोट पैटर्न चेंज होगा? हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम होती दिख रही है। और तारापुर विधानसभा में अभी तक जो स्थिति समझ में जो चीजें आ रही है जातीय समीकरण को देखकर, उसके मुताबिक तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी यहां से भारी मतों से विजयी हो सकते हैं। इसकी संभावना पूरी तरह से प्रबल यहां पर दिख रही है। आपको क्या लगता है कि तारापुर विधानसभा सीट में इस बार किसकी जीत होगी, और जीतने का अंतर क्या बहुत बड़ा रह सकता है? यदि इस सवाल का जवाब आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो तुरंत आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।